Hello student, this is the part 8 of chapter 3 electrochemistry. In the previous video we have learned about the batteries. In this video we are going to learn about the fuel cell. Since it is a cell, it is used to generate electrical energy. So before moving to this topic fuel cell, first we'll discuss what is the conventional method to generate electricity. तो हमारे जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहाँ से आती है, उसका जनरेशन कैसे होता है. सो व्हाट हैपेंस, first there is a combustion of fuel. Generally in thermal power plant we use coal as a fuel. So first there is a combustion of fuel, then heat is generated. This heat generated is used to generate the steam, है ना. यहाँ से जो फ्यूल का combustion हुआ, then heat is generated. This heat is used to generate the steam. एक steam generate होगा, पानी बॉयल, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं थर्मल पावर प्लांट में जो स्टीम जनरेट करते हैं. ठीक है, तो कंबशन ऑफ फ्यूल से हीट जनरेट हुआ विच इज़ यूज टू जनरेट दिस स्टीम, एंड दिस स्टीम इज़ यूज टू स्पिन द टरबाइन. ठीक है, इस स्टीम का यूज़ करते हैं हम टरबाइन को मूव करने में. बड़े बड़े टरबाइन होते हैं जो उस स्टीम पे वहाँ पर पड़ते हैं और ये टरबाइन क्या होता है, इस तरीके से मूव होता है. नाउ दिस टरबाइन is attached to the electrical generator. Okay, we have already studied electrical generator in class 10. Maybe in this year also we are going to study this electrical generator. So this turbine is connected to electrical generator, shaft of electrical generator, which produces electricity. So this is the method which we use in thermal power plant to generate electricity. बट दिस होल प्रोसेस इज़ वेरी पॉल्यूटिंग. ठीक है, जब भी फ्यूल का कंबशन होता है, यू नो देर इज़ अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज. अपार्ट फ्रॉम दिस कार्बन डाइऑक्साइड SO2 एंड NO2 गैस आर ऑल्सो रिलीज्ड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक रेन. और इस पूरे जो प्रोसेस है इसका जो एफिशिएंसी है वो भी बहुत कम होती है. 44% ही क्या होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है. तो इन 1838 साइंटिस्ट ने नया एक टाइप का fuel cell generate किया which is used to generate electricity. In this kind of fuel cell, the combustion of fuels such as H2 and CH4 the energy we get from the combustion of fuels such as H2 and CH4 is used to generate electricity. ठीक है, पहले किसका combustion करेंगे, H2 and CH4 का combustion करेंगे, उससे energy निकलेगी and this energy is converted into the electrical energy. ठीक है, सो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फ्यूल सेल. अब फ्यूल सेल भी एक टाइप का गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल होता है. गैल्वेनिक सेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. सो फ्यूल सेल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ गैल्वेनिक सेल. सो ये गैल्वेनिक सेल है. तो गैल्वेनिक सेल में हमने पढ़ा था कि देर इज ऑलवेज अ रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स इन द गैल्वेनिक सेल. सो इन दिस फ्यूल सेल ऑल्सो रिडॉक्स रिएक्शन अकर्स. सो जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी का यूज़ करके हम क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ओके, पर इसमें हम कोल वगैरह यूज़ नहीं करते. इसमें याद रखना एज अ फ्यूल हम या तो H2 यूज़ करते हैं या फिर CH4 यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है कि इसका जो यूज़ है नासा ने किया था. अभी तक इसका बहुत ज़्यादा कमर्शियल यूज़ नहीं है फ्यूल सेल का, पर पहला फ्यूल सेल का यूज़ जो है नासा ने अपने स्पेस शटल मिशन में किया था. इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है फ्यूल सेल का, इट इज़ अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल. ठीक है, इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल सेल. पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने मार्शियन मूवी देखी. इट इज़ अ वेरी गुड मूवी. इन दिस मूवी द प्रोटैगनिस्ट जो मार्स में जाके फंस जाता है, ओके, ही हैज़ यूज दिस काइंड ऑफ सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, टू जनरेट वाटर. ठीक है, ये जो सेल है इसका बहुत अच्छी बात ये है कि इसके जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर नॉट हार्मफुल. जैसे हमने ये वाला जो मेथड पढ़ा, इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो क्या निकलता है बाई प्रोडक्ट, CO2, SO2, NO2 विच आर पॉल्यूटिंग. बट जब हम ये वाला सेल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें जो बाई प्रोडक्ट होता है इट इज़ अ वाटर विच वी कैन यूज़ एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़. सो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन फीचर है कि ये एयर को पॉल्यूट नहीं करता, कोई भी ऐसा बाई प्रोडक्ट नहीं बनाता जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो एनवायरनमेंट है पॉल्यूट हो. के
सो देखते हैं चलो इसमें क्या रिएक्शन होते हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, मतलब हम ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस लेंगे, ऑक्सीजन गैस लेंगे, दोनों का हाइड्रोजन का यहाँ पर कंबशन होगा और क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। सिंस इट इज़ अ कंबशन रिएक्शन देयर विल बी अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। सो दिस इज द रिएक्शन विच ऑकर्स इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, देयर इज अ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमको देखो क्या मिल रहा है, बाय प्रोडक्ट वाटर विच वी कैन यूज़ फॉर एज अ ड्रिंकिंग पर्पज़। तो जब नासा ने अपने स्पेस शटल के लिए इसका यूज़ किया था तो यहाँ से जो एनर्जी मिल रही थी उसका यूज़ अपना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया, और ये जो वाटर मिलता था उसका यूज़ जो वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स गए हुए थे एज अ वाटर यूज़ करते थे। तो सेम चीज़ मार्शियन मूवी में भी दिखाई गई है कि वो वहाँ मार्स में जाके फंस जाता है और उसके बाद वो इस मेथड से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है प्लस वाटर जनरेट करता है अपने ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। पर आप वो मूवी देखना, जब वो फर्स्ट अटेम्प्ट करता है ये करने के लिए तो बहुत एक ब्लास्ट होता है, धमाका सा। सो वी नो दैट हाइड्रोजन गैस इज़ वेरी कम्बस्टिबल गैस, ओके, ये बहुत कम्बस्टिबल होता है। तो इस प्रोसेस है इसको हमको बहुत ही कंट्रोल मैनर में करना है, अदरवाइज हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाएगा। सो दिस सेल इज़ नॉट फिजिबल फॉर दी कॉमन पर्पसेस, है ना, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है बिकॉज हाइड्रोजन इज़ अ कम्बस्टिबल, इसलिए इसका यूसेज जो है बहुत कम है। अभी तक बहुत ही कम ऐसे इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जनरली जो साइंटिस्ट टाइप के लोग हैं वो ही इस टाइप के सेल का, फ्यूल सेल का यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ डेंजरस, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर बड़ी बड़ी मोटी मोटी बुक्स लिखी हैं, बट आपकी बुक में ये जो है एक पेज में बना हुआ है तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना आपके एनसीईआरटी बुक में है, ठीक है। सो फर्स्ट विल सी द डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है फ्यूल सेल में, अभी तक आपने जो गैल्वेनिक सेल पढ़ा था उसमें क्या होता था कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और जिनका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिनका रिडक्शन हो रहा है, वो सेल के अंदर ही होते थे, है ना। बट इन दिस सेल देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल्स, ओके, देयर इज अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फ्यूल्स इन दैट काइंड ऑफ सेल एंड देयर इज अ कॉन्स्टेंटली रिमूविंग ऑफ द प्रोडक्ट ऑल्सो। हम कॉन्स्टेंटली क्या है, प्रोडक्ट को रिमूव भी करते हैं। कैसे, उसको देखते हैं, मैं आपके लिए डायग्राम बनाती हूँ। सो दिस इज़ द बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ फ्यूल सेल। अब देखो इसमें कांस्टेंट सप्लाई हो रहा है H2 और O2 का, यहाँ पर दो इनलेट है इस बॉक्स में जहाँ पर कॉन्स्टेंटली वी आर सप्लाइंग द फ्यूल्स। हाइड्रोजन इज़ अ फ्यूल, सो वी आर कॉन्स्टेंटली सप्लाइंग इट। और जो यहाँ पर बाय प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ वाटर, उसको हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली रिमूव कर रहे हैं, ओके। अब इसमें जो गैल्वेनिक सेल में आपको पता है एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है एंड देयर इज़ वन इलेक्ट्रोलाइट ऑल्सो। सो इसमें जो एनोड होता है इट इज़ मेड फ्रॉम कार्बन, ओके। ग्रेफाइट ले सकते हैं, दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट या फिर कार्बन की एक रॉड होती है विच इज़ अ पोरस वन, ओके। ये कोई हार्ड या एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट नहीं होते हैं, ये पोरस होते हैं, तो छोटे छोटे छेद होते हैं इन दोनों एनोड्स में, ठीक है, दे आर पोरस। तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसे क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बनाया ताकि समझ में आए कि ये क्या है, पोरस है। अब इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, एनी बेसिक यू कैन यूज़, ओके। सो राइट नाउ हियर आई एम यूजिंग KOH एज अ इलेक्ट्रोलाइट। यू कैन यूज़ NaOH ऑल्सो बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो अ बेस। सो you can use any electrolyte as a base, okay. So this is here we are using this KOH as a electrolyte. यहाँ से constant हाइड्रोजन और वाटर का सप्लाई हो रहा है। This rod is connected to the negative sign of the battery, that's why it is a anode, और यहाँ पर क्या होगा, कैथोड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एनोड पे क्या रिएक्शन होता है। एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो हम पहले देखते हैं हाइड्रोजन का किस तरीके से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ओके। सो
रिएक्शन एट एनोड। सो H2 का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जब भी H2 का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिलीज होंगे। अब ऑक्सीडेशन के लिए हमको कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी चाहिए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट का हाइड्रोक्सिल आयन है, दिस एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ से हम लिखते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, इसको बैलेंस करते हैं इस रिएक्शन को। सो नाउ दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। आप देखो H2 का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इंक्रीजिंग इन दी ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखो H2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0 है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस आपको पता है डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0। पर यहाँ पर देखो वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया है, +1। सो देर इज अ इंक्रीज इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज अ ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे हाइड्रोजन का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और हमको क्या मिलता है, वाटर मॉलिक्यूल। अब देखते हैं कैथोड में क्या रिएक्शन होता है। सो इन कैथोड वी आर सप्लाइंग ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा यहाँ पर, रिडक्शन। सो अगेन विल राइट द इक्वेशन, ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं वो सब मिलके OH आयन बनाएंगे, ठीक है। तो दिस इज दी रिएक्शन फॉर दी रिडक्शन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, ठीक है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करके यहाँ पर देखो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब देयर इज अ रिडक्शन इन दी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसका, ऑक्सीजन का -2। तो ये 0 से -2 में पहुंचा, देयर इज अ रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज अ रिडक्शन रिएक्शन। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल सेल रिएक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अब ऐड करो, ये 4 इलेक्ट्रॉन से ये वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 OH से ये वाला 4 OH कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 2H2 है, यहाँ पर 4H2 है, तो ओवरऑल हमको क्या कर मिलेगा, प्रोडक्ट साइड में 2H2O। सो लिखते हैं इसको, यहाँ पर मिला O2, यहाँ पर मिला 2H2, ये और ये कैंसिल हो गया, ये 4H2 ये 2H2 मिलके कितना बना, 2H2O। सो दिस इज दी फाइनल रिएक्शन, यही फाइनल रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखा था, दिस इज दी फाइनल रिएक्शन ऑफ फ्यूल से। तो इस तरीके से एनोड पे ये रिएक्शन होता है, कैथोड पे ये, और हमको ये मिलता है टोटल ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये जो वाटर मिलता है उसको कॉन्स्टेंटली हम क्या करते जाते हैं, यहाँ से इस सेल से रिमूव करते जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज अ थियोरेटिकल टॉपिक, न्यूमेरिकल वोंट कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ओनली द reactions, what is the reaction of anode and what is the reaction of cathode, that type of question will be asked in the board exam, okay। So आपको इसका कंस्ट्रक्शन और ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए कि एनोड पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और बाई प्रोडक्ट क्या है, वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कोई भी बेसिक ले सकते हैं, हमने यहाँ पर क्या लिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका बेसिक डायग्राम और ये रिएक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो एग्जाम में थ्योरी ही आएगा इसका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आता है, ओके ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कोरोजन।